नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज हम तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सोने और चांदी पर बात करते हैं, क्योंकि गोल्ड को लेकर ये कहा जा रहा था कि गोल्ड और सिल्वर की मजबूती बनी हुई है, लेकिन अब एक जो लेवल 4700 के लेवल से भी नीचे गोल्ड पहुंचा और चांदी $75 के लेवल से नीचे पहुंची। हालांकि 4700 से फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन 4800, 4850 और उसके बाद अब 4700। क्या ये संकट सोने और चांदी को अभी और ज्यादा झेलना पड़ेगा? और शेयर बाजार में भी आज गिरावट रही, आईटी शेयरों में तो के कारण। इन सभी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ वित्तीय विश्लेषक, जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, आप हमें लगातार बता रहे हैं कि गोल्ड की मजबूती बनी हुई है, लेकिन तेल जो है वो परेशान किए हुए है। लेकिन अब तो परेशानी तेल ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तेल के दाम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, सोने के दाम गिरते जा रहे हैं, और अब 4700 का लेवल गिरना और $75 चांदी का पहुंच जाना। भारतीय बाजार में भी मैं अभी बात कर रहा था सर, तो गोल्ड के ऊपर जो प्रीमियम लेते हैं एमसीएक्स के प्राइस पर, वो केवल ₹1300 रह गया है, केवल ₹1300। नहीं विक्रांत, मुझे ना तो बहुत चिंता है ना बहुत हैरानी है। क्यों? पहले बताता हूँ चिंता क्यों नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है कि गोल्ड का अंडरटोन अभी भी बुलिश है। हाँ। ये जो आपको दबाव दिखाई दे रहा है 4700 का, एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, उससे नीचे जाना, मैं मानता हूं कि ये $4000 तक का ये अभी एक सपोर्ट रेंज है। तो अगर ये इससे नीचे और भी जाता है, मान लीजिए ये 1.25 लाख भी चला जाता है, भारतीय रुपए में बात करते हैं, जी। अभी 1.5 लाख के आसपास है, तो मुझे कोई ऐसी विशेष चिंता की बात नहीं नजर आ रही। जिसका इसका कारण हम कई दफे चर्चा कर चुके हैं। मैं फिर से, जो लोग पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं, उनके लिए एक बार फिर से बहुत संक्षेप में मैं बता देता हूं। क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जब बढ़ते हैं तो उससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स है, जिसमें 6 करेंसीज आती है, वो बास्केट होती है करेंसीज की। उन 6 करेंसीज की बास्केट डॉलर के अगेंस्ट जो है, डॉलर उस मजबूत हो जाता है, जो इस समय 99 100 के बीच में घूम रहा है। और उसकी वजह से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 4.25 4.5 के बीच में पहुंच गई है, जिस कारण से आपको उसमें लोग जो सट्टेबाज होते हैं, ज्यादातर सट्टेबाजों की बात करूंगा, वो फिक्स टर्म, फिक्स मैच्योरिटी बॉन्ड्स में से निकाल के वो सोने सोने चांदी में से निकाल के वो फिक्स टर्म सिक्योरिटी में लगाने रहते हैं, क्षमा करें। तो इस वजह से आपको ये दबाव ज्यादातर विक्रांत भाई, ये इसमें अच्छी बात दबाव में क्या है कि ये स्पेकुलेटिव है। हाँ। ये डेरिवेटिव के कारण है, ये इसमें सट्टेबाजी है। ऐसा नहीं है कि ये दबाव इसलिए आया कि कोई बड़े सेंट्रल बैंक ने दुनिया के बहुत बड़े मात्रा में सोना बेच दिया। ऐसा नहीं है कि सोने का ट्रेंड बदल गया। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे एक साथ बिकवाल आ गए। ये सिर्फ कॉमेक्स में, यानी कि न्यूयॉर्क की जो कमोडिटी मार्केट है, वहां पर सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ने की वजह से हुआ। और मैं ये भी बता दूं साथ साथ, लगे हाथ, जी। कि 28 तारीख को कॉमेक्स में एक्सपायरी है। हाँ। तो अमूमन ट्रेंड क्या होता है, हालांकि इसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं, पर मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा। जिस महीने में हाँ। लगातार सोना गिरा होता है, हम्म। उस महीने में एक्सपायरी के दिन वो चढ़ जाता है। थोड़ा हाँ। सा आपको, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी कि हाँ। शॉर्ट्स किए होते हैं और वो ऊपर जाता है। और जिस महीने में लगातार सोना चढ़ा होता है, हम्म। उस महीने में आपको वो वहां से थोड़ा सा गिरता दबाव नजर आता है, जिसको हम लॉन्ग वाइंडिंग कहते हैं। लॉन्ग वाइंडिंग यानी कि जिन्होंने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए थे, उसको वाइंड अप करते हैं। हाँ। परंतु इस महीने में अगर हम देखें, पूरे के पूरे अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रही। मैं कहूंगा कि 4600 4800 के हाँ। बीच में घूमता रहा। तो इस बार एक्सपायरी का भी आपको कोई बहुत विशेष मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। विशेष मूवमेंट हाँ दिखेगा, अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उन पे हम आएंगे दोबारा। उन्होंने उन्होंने उनकी हरकतों पर, उनकी, मुझे लगता है वो मानसिक रूप से बीमार है। ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है। इस व्यक्ति को जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, इसको किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। और मैं यहाँ आपकी इजाजत से सोने चांदी की बात को काट के, हाँ। मैं यहाँ आपकी इजाजत से बात कहना चाहूंगा। इन्होंने भारत के लिए कल बहुत ही बुरी बात हाँ। बोली है, भारत और चाइना के लिए। आपको पता जी। लगा होगा, दो बातें बोली इन्होंने। बोला कि इंडिया चाइना के हेल है, ये नर्क है, ये नर्क का होल है, ये नर्क का एक छेद है। और ये भी बोला कि भारत और चाइना के लैपटॉप के गैंगस्टर्स आते हैं, ये कैलिफोर्निया में बैठ के अमेरिकन की नौकरी लेते हैं। भूल गए इस बात को
कि आज अगर अमेरिका अमेरिका बना इन बिग टेक जाइंट्स की वजह से, तो उसमें बहुत बड़ा रोल भारतीयों का है। तो मुझे बहुत ही शर्म आनी चाहिए इनको अपनी हरकतों पर। ये वो व्यक्ति है, आज से मैं इनको बाय द वे ट्रम्प साहब भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने ये कल इनकी बात सुन के, अभी तक मैं ट्रम्प साहब, चाहे मैं तंज कस के ही बोलता था, मैं सरकास्टिक वे में बोलता था, पर आज से मैं इस व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप ही बोलूंगा। अब मैं आगे साहब मैं तंज में भी नहीं लगाऊंगा। मैं गलती से भी नहीं चाहता कोई ये इंप्रेशन मारे, क्योंकि हमें अपने देश पर गर्व है और हमारी अर्थव्यवस्था उनसे इस समय कहीं अच्छी है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 8 लाख लोग इस समय, 8 लाख, ये मेरे न्यूयॉर्क में मेरे मित्र हैं जी। और हमारे एसोसिएट ऑफिसेज हैं वहां, उन्होंने मुझे बताया 8 लाख लोग अमेरिका में सड़क पे रहने के लिए मजबूर हैं, हम्म। सड़कों पर पड़े हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहती है, जो इकोनॉमिक पावर कहती है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था कहती है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था। 8 लाख लोग सड़कों पर सोने को मजबूर है, ये इनकी असलियत है। ठीक है, $39 ट्रिलियन का इनके ऊपर कर्ज है। पूछ के देखिए वहां किसी को नौकरी कितनी मिल रही है, पूछ के देखिए वहां बिजनेस का क्या हाल है। कम से कम 15-20 हजार डॉलर आम मिडिल क्लास का बजट खर्चों से ऊपर चला गया है। यानी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वहां पर हो गया है। और ये व्यक्ति भारत को हेल होल कहता है कि ये देश जो है नर्क है। अरे नर्क में, अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कभी अलग से शो करूंगा आपको कि या। अमेरिका की सोसाइटी कैसी है। मैं पूरे, देखिए मैं एक व्यक्ति के पीछे पूरे देश को तोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत नेचुरल लाइक है, भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत गुथे हुए हैं। और सभ्यता वाइज भी, सिविलाइजेशन वाइज भी, सोशल तौर पे भी, हर किसी का मामा चाचा भाई भांजा भतीजा कोई ना कोई अमेरिका में रहता है। ठीक है, बेटी दामाद बेटा, तो इसलिए मेरे ख्याल भारत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ रहते हैं। तो मैं इसलिए अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहता, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे मैं 35 करोड़ लोगों को के ऊपर इल्जाम लगा दूं, वो गलत रहेगा। मुझे लगता है उस व्यक्ति को जाके अपना चेकअप करना चाहिए, मानसिक रूप से बीमार है। बात चली थी सोने चांदी की, कि इस व्यक्ति के दिमाग पर ये सोने चांदी का चल रहा है, और मुख्य कारण सोने चांदी पे दबाव का है कि इन्होंने अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से इन्होंने अपनी बैरिकेडिंग नहीं हटाई है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लिटरली नाकाबंदी हुई हुई है, वहां टोटली बंद पड़ा है। जो पहले इससे इससे बेटर तो ईरान की नाकाबंदी थी, वो सिलेक्टिव तौर पर शिप्स निकलने दे रहे थे, भारत की भी कुछ शिप्स निकल के आई थी। अभी यह हाल हुआ है कि वह बिल्कुल बंद हो चुका है, और ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये सीज फायर नहीं है, अगर आप नाकाबंदी कर रहे हैं बिल्कुल भी सीज फायर नहीं है। और मुझे लग रहा है ये युद्ध किसी भी दिन भड़क सकता है। हालांकि इन्होंने कहा मैं और 3 हफ्ते बढ़ाने को तैयार हूं। इनके हाथ में नुक्ता आ गया है कि अगर हम इसको बंद रखेंगे, मैंने आपको कल भी ये बोला था, अगर हम बिल्कुल। इसको बंद रखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो हम आर्थिक रूप से ईरान का गला घोटते रहेंगे। और इनके दिमाग में यह आ गया कि ज्यादा दिन तक ईरान इस नाकेबंदी को आर्थिक रूप से सहन नहीं कर पाएगा। उसके पास जो धन है वो समाप्त होने लग जाएगा, पहले ही सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसकी करेंसी और कमजोर होगी, महंगाई और बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। ये ट्रम्प साहब के दिमाग में अब आर्थिक हमला आ गया, क्योंकि मिलिट्री तौर पे तो वो हार गए, हार गए, ये बिल्कुल हार गए, क्योंकि इनके सारे मित्रों पर, मिडिल ईस्ट के सब नेशंस पे उन्होंने हमला शुरू कर दिया, वहां से इनके ऊपर दबाव बढ़ने लग गया। तो ट्रम्प साहब की हरकतों के ऊपर सोना चांदी है विक्रांत, साफ बात बोले तो। अगर ये आज नाकाबंदी खोल दें, क्रूड ऑयल आज आज क्रूड ऑयल अभी मैं देख रहा हूँ 105 106 पे चल रहा है, ये गिर के 90 से नीचे आ जाएगा, आपको सोना वापस 4800 4800 बल्कि 5000 तक जाता दिखेगा। तो केवल और केवल एक व्यक्ति जिम्मेवार है, चाहे शेयर मार्केट की गिरावट हो, चाहे सोने चांदी में गिरावट हो। जो सोने चांदी के आपके लॉयल फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो लोग मैंने जिस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसको हम SIP कहते हैं, कि थोड़ा थोड़ा लें आप, लंबे वक्त के लिए रखें, वो अगर थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो ये उनके लिए एक और सुनहरा अवसर है कि उनके पास अब जो 1,54,55 तक पहुंच गया था, अब ये फिर 1,50,000 1,51,000 के आसपास इस समय चल रहा है। तो आपके पास थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने का एक और अवसर निकल के आया। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं तो आपके लिए तो अवसर वैसे ही है, वो तो फिर अलग अलग लेवल्स पे अवसर होता है। तो कोई बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। दबाव यही हाल चांदी का है, सोना चांदी इस समय जैसे मैंने पहले कहा था कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इस समय सोने चांदी को एक ही तरीके के फैक्टर्स गवर्न कर रहे हैं। इस समय चांदी का जो दोहरा रोल है, AI, सोलर सेल्स, लीवी, वो थोड़ा सा इस समय बैक सीट पर है। आप देख रहे होंगे सोना चांदी की जो हम GSR बोलते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो होती है, लगभग लगभग वो 59-60, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ी नीचे, वो आगे पीछे हो रही है। बट बेसिकली इस समय ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं, चाहे ऊपर जाना हो चाहे नीचे जाना हो। थोड़ा सा चांदी में करेक्शन डीप आता है, क्योंकि चांदी वॉलेटाइल ज्यादा है, चांदी में सट्टेबाजी ज्यादा होती है सोने के मुकाबले। वो एक स्वाभाविक ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड है, जो कि हमेशा ही देखा, जब ऊपर भी जाती है तो कई दफे वो सोने से ज्यादा ऊपर भी चली जाती है। प्रोपोर्शनेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है विक्रांत, और ना ही कोई बहुत ज्यादा दुख की बात है। और जिन लोगों ने, देखिए हम तो
मैं तो 2 साल का नजरिया लेके चल रहा हूं, तो हाँ। अभी तो हमें बात करते हुए 2-4 महीने हुए हैं, अभी तो इससे 10 गुना समय 2000, बल्कि इसी साल के एंड में ही आप देखिएगा 2026 के आखिर आते आते आपको सोना चांदी किसी और रूप में दिखाई देगा विक्रांत। बिल्कुल आपने ठीक बात कही सर। सोने पर इस हफ्ते की अगर हम केवल बात करें तो करीब करीब 3, 3, 3, 3.5% की गिरावट आई है। चांदी पर करीब 7% की गिरावट आई है, वही अनुपात जो आपने बताया। लेकिन सर ये बताइए कि फिजिकल भी डिमांड कम हो गई है, फिजिकल लोगों ने खरीदना क्या बंद कर दिया है? क्योंकि अगर मार्केट में जो प्रीमियम लिया जाता है एमसीएक्स के रेट के ऊपर, वो सोने पर 4-5 हजार चला करता था। लेकिन आज मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात करने से पहले बात की, तो उन्होंने बताया कि अब केवल 1300 के करीब रह गया है। देखिए, जब ये यहाँ मैं आपको एक टेक्निकल बात समझा देता हूँ। जब सोना चांदी एक कीमत पे आके स्थिर हो जाता है या उसमें गिरावट आती है, हाँ। तो ये प्रीमियम जो है ये श्रिंक कर जाता है। हाँ। अगर एक ही जगह टिक जाता है तो भी ये प्रीमियम श्रिंक कर जाता है, यानी कि गैप जो है एमसीएक्स का और फिजिकल मार्केट का, स्पॉट मार्केट कहते हैं उसको, हाँ। स्पॉट मार्केट का और एमसीएक्स का जो गैप है वो कम हो जाता है, यानी कि उसमें प्रीमियम कम हो जाता है। और हम्म। अगर ज्यादा गिरावट आती है हाँ। तब भी ये प्रीमियम जो है ये कम हो जाता है। तो इन दो हालातों में प्रीमियम कम हो जाता है। नहीं, सोने चांदी की देखिए, सोने चांदी की जो नॉर्मल डिमांड है, दो तरीके की डिमांड है विक्रांत। हाँ। एक ज्वेलरी की डिमांड है, जो हाँ। लोग गहने बनवाते हैं, ज्वेलर्स के पास जो होती है। दूसरी डिमांड इसकी होती है जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए कॉइन्स और बार्स खरीदते हैं। हम्म। तो जहां तक ज्वेलरी की डिमांड है वो शादी ब्याह के सीजन पर, अभी पीछे अक्षय तृतीया में डिमांड थी, थोड़ी सी कम हाँ। थी पहले सालों के मुकाबले। इस बार उतना कम थी। उतना हाँ। इनटेक उतना इनटेक नहीं हुआ जितना नॉर्मली अक्षय तृतीया पर होता है। हाँ। पर मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ लोगों के मन में यह है कि सोना बहुत ज्यादा कीमत बढ़ चुकी है, बहुत महंगा हो चुका है। और बहुत से लोग इसको रोज रोज ट्रैक नहीं करते हैं, उनके दिमाग में अभी भी वो इंप्रेशन है कि बहुत महंगा है। और आप देखें तो एक साल, अगर हाँ। आप 1 साल पहले की, 1.5 साल पहले की देखें तो तो वाकई महंगा ही महंगा है। है। कहाँ पचास हाँ। पचपन पे, मैंने कहा 50-55 पे बहुत दिन तक टिका रहा था, हाँ। वहां से आज 1,50,000 पे है। तो उनके उस दृष्टि से आज भी महंगा है। तो इसलिए ओवरऑल भी सोने चांदी की जो डिमांड थी स्पॉट की, वो हाँ। जब महंगा था तब भी स्पॉट की डिमांड कम हो गई थी। आपके सराफा बाजार वाले हाँ। मित्र ये बात बोलते थे कि उतना लोग लेने नहीं आ रहे हैं। कुछ जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, प्लस युद्ध चल रहा हो, तो लोगों के मन में आशंका होती है भाई पता नहीं क्या हो, ऊपर जाए। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हाँ। अलग अलग तरीके के वीडियोस दिखाई देते हैं। कोई कहता है क्रैश, कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 2 लाख। तो हाँ। लोग उसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एक वीडियो दिखे कि सोना 1 लाख, हाँ। और दूसरा वीडियो देखेगा सोना 2 लाख। आप देखते होंगे ऐसे ही हाँ। दिखाई देता है, अलग अलग बिल्कुल। अलग अलग। मैंने एक बड़ी अपने अपने चैनल पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं। जी। उसमें उसमें मैंने क्या किया है कि मैंने ज्योतिषियों को और आर्थिक विश्लेषक की जो सोने चांदी पे भविष्यवाणी है उसको कंपेयर किया है। हाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्योतिषी बोलते हैं ऊपर या नीचे जाएगा, हाँ। आर्थिक विश्लेषक बोलते हैं नीचे या ऊपर जाएगा। हाँ। तो देखने वाला दोनों ही तरीके के वीडियोस देखता है। आप ज्योतिषियों के भी देखते हैं और आप आर्थिक विश्लेषकों के भी देखते हैं, आप फाइनेंस एक्सपर्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के भी देखते हैं। हाँ। तो देखने वाला कंफ्यूज होता था भाई ज्योतिषी की ग्रहों की दशा को माने या हम इनका आर्थिक विश्लेषण माने। ये लोगों के मन में एक कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। तो मैंने एक अपने शरद कोहली ऑफिशियल जो मेरा चैनल है उस पे हाँ। मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पे इसी पे मैंने थोड़ी देर की बातचीत करी है कि क्या करना चाहिए आपको, ज्योतिषियों की बात माननी चाहिए सोने चांदी में, या आपको मेरे जैसे हाँ। आर्थिक विश्लेषणों की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। तो मैं यहाँ नहीं कहूंगा मानेंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट हाँ। एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर लेकिन मुझे लगता है कोई चिंता की बात नहीं है विक्रांत। आई थिंक सोने चांदी के लंबे अवधि के जो निवेशक है उनको रिलैक्स करना चाहिए। सर आज केवल सोने चांदी पे क्योंकि बात कर रहा था, तो एक और सवाल केवल पूछना चाहूंगा कि जो कोमेक्स पर ये मार्जिन है उसको घटाया गया है, तो इसका कोई, इसके पीछे भी कोई कारण है? फ्यूचर गोल्ड फ्यूचर्स पर 100 का वो 7 से 6 कर दिया गया है, और 500 हाँ 5000। हाँ, तो इसका भी कुछ फर्क होता है क्या सर? कुछ हाँ, ये इसके फर्क होता इसके है कारण जब भी किया गया है? जब बहुत ज्यादा विक्रांत लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। हाँ। जब बहुत ज्यादा क्या होता है कि कॉमेक्स पे वॉल्यूम होती है सोने और हाँ। चांदी की ट्रेडिंग हाँ। की। तो वॉल्यूम जब बहुत ज्यादा आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं बाइंग के, जब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में मार्जिन बढ़ाना पड़ता है। अब देखिए क्यों बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मैंने मान लीजिए सोना $4700 पे लिया है, मैं हाँ। कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ तो इसलिए हाँ। डॉलर में बात करूंगा, $4700 पे लिया है हाँ। और बढ़ के 4900, फिर उसके बाद 5,000, फिर उसके बाद हाँ। 55,000।
तो अब आपने जो मार्जिन दिया था वो दिया था आपने 4700 के हिसाब से। हाँ अब इस समय सोना ट्रेड कर रहा है 5500 पे, मान लीजिए, मैं हाँ उदाहरण ले रहा हूं। हाँ तो आपका जो मार्जिन था, मान लीजिए मैंने 20% मार्जिन लिया है, या मैंने 30% मार्जिन लिया है, या मैंने 10% मार्जिन लिया है, तो मेरा मार्जिन, इसको एमटीएम बोलते हैं, मार्क टू मार्केट के हिसाब से कम हो जाता है। तो ऐसे में मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है। इसी हम्म, प्रकार जब मार्केट नीचे आती है, हाँ जब मार्केट नीचे गिरती है, तो इसका ठीक उल्टा होता है। जब हाँ कहा 4850 पे हमने आपने हाँ बात की थी अभी 2 दिन पहले, 4850 पे गिर के अब 4650 मान लीजिए आ गया, तो $200 गिर गया। तो हाँ ऐसे में फिर मार्जिन, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे में कम हो जाते हैं, यानी कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो जाते हैं, और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो जब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं, तो ऐसे में मार्जिन को गिरा दिया जाता है, कि भाई थोड़ी सी उसको उसको चेक करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि ज्यादा नीचे गिर जाए, क्योंकि ज्यादातर जो लॉबी है वो ये भी नहीं चाहती कि बहुत नीचे जाए। तो ऐसे में मार्जिन कम कर देते हैं। जब मार्जिन कम होता है, तो हाँ। आप फिर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और ज्यादा उत्साहित होते हैं। और शॉर्ट के लिए भी वैसे तो मार्जिन तो दोनों के लिए चाहिए होता है, पर बेसिकली जब मामला थोड़ा पिलपिला जाता है, सॉफ्ट पड़ जाता है, तो ऐसे में मार्जिन को कम कर दिया जाता है, जिससे ट्रेडर्स घबरा के दूर ना जाएं, और ट्रेडर्स को उत्साहित करने के लिए कि मार्केट में वो पार्टिसिपेट करें, मार्जिन को कम कर दिया जाता शुक्रिया शरद सर, आज आपने आपने समय लिया, और क्योंकि ये सोने और चांदी की गिरावट जो है वो बहुत से दर्शकों को चिंतित करती है, तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि आप तो कम से कम 1.25 लाख, यानी 1,25,000 जो आपने बोला कि 1.25 लाख तक चिंता करने की कोई ज्यादा है। जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा थैंक में यू। शामिल हुए। थैंक शुक्रिया यू। सर। थैंक यू।